तो लाहौर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में मकीनों के लिए खैमे आबाद किए गए हैं। चूँकि करीब सैकड़ों मुतासरीन घरों को छोड़कर खैमों में मुकीम हैं, जिन्हें मुख्तलिफ NGOs की जानिब से खाना फराहम किया जा रहा है। सैलाब के जद में आने वालों की रोदाद भी हम जानेंगे, हमारे नुमाइंदगान की जानिब बढ़ेंगे। लाहौर से हमें अदनान भट्टी ने ज्वाइन किया है, अब्दुल सबीर जो है वो झंग से हमें आगाह करेंगे, और ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद कबीरवाला में मौजूद है, उनकी जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अदनान भट्टी का। अदनान, बताएगा इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन है और रेस्क्यू के हवाले से भी बताइएगा। जी, लाहौर का दरिया रावी कुछ दिनों से सैलाबी रेले की जद में रहा है और पानी का खौफ और डूबने के खतरे के पेश नज़र जो मुतअद्दिद वहाँ पे घर थे उनको इलाका मकीनों को नकल मकानी करनी पड़ी, महफूज मकामात पे मुंतकिल करना पड़ा। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको खैमा बस्ती आर्जी तौर पे यहाँ पे मुल्तान रोड के करीब चूंग के इलाके में कायम करके दी गई है, जहाँ पे बच्चातीन जो है वो मौजूद है और 2 वक्त का खाना भी उनको फराहम किया जा रहा है। ये तमाम तर जो खैमा बस्ती है वो मुख्तलिफ NGOs की जानिब से लगाई गई है। मुतासरीन का कहना है कि उनका घर जो है वो तो ख़त्म हो चुका है और आर्जी तौर पे सहूलत उनको यहाँ पे फराहम की गई है। अभी सूरत हाल ये है कि दरिया रावी का पानी की सतह जो है वो काफ़ी कम होती चली जा रही है और मुसलसल उसमें कमी वाक़या हो रही है, और जो लोग वापस लौट रहे हैं जिनका पानी अब घरों में मौजूद नहीं है, वापस लौट चुका है, तो वो गम से निडाल है। उनका कहना है कि सारा सामान तो उनका ख़राब हो चुका है, क्योंकि कुछ दिनों से 18 से 20 फुट हमने देखा कि पानी था, क्योंकि बारिशें भी हो रही थी और उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हुआ था। तो अब सूरत हाल ये है कि चूंकि इलाके के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खैमा बस्तियाँ आर्जी तौर पे कायम की गई हैं, जहाँ पर इन मुतासरीन को रखा गया है। जो इनके घरों को जो है वो पानी कम होता है तो ये वापस लौटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ अभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनका कहना है कि 3 से 4 फुट पानी उनकी आबादी में अभी भी मौजूद है, जब तक नहीं निकलेगा वो वापस नहीं जा सकते। दूसरी जानिब रेस्क्यू ऑपरेशन जाहिर है कि पहले दिन से ही यहाँ पे जारी है और बोट की मदद से तमाम जो सामान था उनको भी निकाला गया, जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया, और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो मुतलका अदारे हैं वो भी हाई अलर्ट रहे हैं। और यही वजह है कि जो मुतासरीन है उनका कहना है कि काफ़ी घरों को उनका नुकसान हुआ है और हुकूमत से उन्होंने ये इल्तिजा किया है कि उनकी कोई ना कोई दाद रसी की जाए, कोई बिल्कुल हुकूमत से अपील की कि उनकी मदद की जाए। तो आगे बढ़ते हैं, दरिया चनाब में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है बरकरार है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल सबूर उस इलाके में मौजूद है। अब्दुल सबूर, बताइएगा कहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पर ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ज़िला जंग के मजमूई तौर पर 261 से ज़ायद जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गढ़ महाराजा मोड़ पर। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि मुकामी लोगों के मुताबिक इंतज़ामिया की जानब से सुल्तान बाहू पुल जो है उसको शोरकोट और गढ़ महाराजा की जानब से शगाफ डाला जाना था, ताहम गढ़ महाराजा की जानब जो है शगाफ डाला गया, जिससे पानी जो है तेज़ी से गढ़ महाराजा की तरफ बढ़ा और मतअद्दिद देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। गढ़ महाराजा मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में इस वक्त जो है डूबा हुआ है, उसके ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। पानी जो है आगे बस्ती नूर शाह और इसके साथ साथ पांचक और सुल्तान बाहू दरबार की जानब बढ़ रहा है, जिससे शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि हड मराला की अगर बात की जाए तो हड मराला पर जो है पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है और 5,48,00,000 क्यूसेक जो पानी रेला वहाँ से गुजर रहा है, जबकि हड त्रीमू में अगरचा पानी का जो रेला वो कम हुआ है, उस वहाँ पर 2,75,000 क्यूसेक पानी का गुजर हो रहा है, क्यूसेक पानी का गुजर हो रहा है बताया जा रहा है। मगर इसके बावजूद पानी जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मतअद्दिद देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक 2,90,000 से ज़ायद एकड़ अराजी जो है ज़रूरी अराजी वो ज़ेरे आब आई है, जिस पर 2,27,000 एकड़ से ज़ायद जो है फसलें, जिनमें कमाद, धान की फसल है, कपास है और इसके साथ साथ मकई और दीगर चारा जात की फसलें हैं जो पूरी तरह मुतासर हुई हैं। इलाका मकीनों को अपने जानवरों के चारा के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ, जिस इलाका में गढ़ महाराजा मोड़ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे गढ़ महाराजा शहर का ज़मीनी रास्ता जो है मुनक़ता हो चुका है और इंतज़ामिया की जानब से इमदादी कैंप जो लगाए गए हैं, फ्लड रिलीफ कैंप हैं, वो 4 बताया जा रहा है कि यहाँ पे रिलीफ कैंप लगाए हैं, मगर वो भी 4 रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। अब्दुल सबूर हमारे साथ रहिएगा। कबीरवाला के मकाम पर भी दरिया रावी में काफ़ी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, वहाँ से हमें अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद। फरीद, बताएगा इस वक्त सिचुएशन क्या है वहाँ पे?
जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ज़िला खानेवाल का इलाका है, ये बंद फाजिल शाह फ्लड बंद, और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये ज़ीरो पॉइंट है। यहाँ पर एक तरफ तो रावी दरिया रावी का पानी भी है और दूसरी जानिब जो है चनाब का पानी भी जो है वो इधर पहुँचा हुआ है। और इस हवाले से अगर बात की जाए जो इस बंद को मजबूत बनाने के हवाले से जो है वो कोई इंतजामात इब्तदाई तौर पर नहीं किए गए थे, जिसके बाइस जो है इसमें शगाफ पड़ा। और उसके बाद जो है बस्ती जो फाजिल शाह है, ना सिर्फ उसमें बल्कि दीगर जो बस्तियां थीं उनमें भी पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हुआ। तो लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जो है वो बंद डाला और उसको पानी को बचाने के लिए, पानी से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने है अभी तक जो है बंद को मजबूत करने का सिलसिला जो है वो खुद जारी है। और लोगों ने यहाँ पर एहतजाज भी किया है, क्योंकि उनका कहना है कि कई रोज़ से जो है बार बार जो है इंतज़ामिया को हमने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोगों ने इस तरफ इंतज़ामिया ने तवज्जो नहीं दी, जिसके बाइस उन्हें रात भर जाकर खुद भी यहाँ पर पहरा देना पड़ता है शगाफ से बचने के लिए। और ख़ुद भी जो है वो अपनी मदद आप के तहत ट्रैक्टर और दीगर मशीनरी भी जो लगा कर यहाँ पर जो है वो इसको मजबूत करने के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो फ्लड रिलीफ कैंप की, तो उसमें भी फाजिल शाह में और सरदारपुर में जो है फ्लड रिलीफ कैंप्स भी लगाए गए हैं, रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं और हुकूमत की जानिब से मदद की जा रही है। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।